अरे बच्चों, कभी सोचा है कि चिड़ियों की चहचहाहट या हवाई जहाज की आवाज कैसे सुनते हो? यह सब तुम्हारे कानों और ध्वनि की दुनिया का कमाल है। ध्वनि असल में कंपन से बनती है, एक तरह की ऊर्जा है। सोचो, तुम ढोल बजा रहे हो। जब तुम ढोल पर मारते हो तो वह कंपन करता है। ये कंपन हवा में लहरों की तरह चलते हैं, जैसे पानी में लहरें जब तुम पत्थर फेंकते हो। ये ध्वनि तरंगें तुम्हारे कानों तक जाती हैं और ऐसे तुम सुन पाते हो। लेकिन एक मजेदार बात, अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं चल सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष एक निर्वात है, मतलब वहाँ हवा नहीं है। ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या ठोस चीजें। तुम्हारे कान इन ध्वनि तरंगों को पकड़ने और उन्हें दिमाग तक भेजने के लिए बने हैं। चलो, एक ध्वनि तरंग के रास्ते पर चलते हैं। सबसे पहले ध्वनि तरंग तुम्हारे बाहरी कान में प्रवेश करती है, जो कि तुम देख सकते हो। बाहरी कान एक फनल की तरह काम करता है, ध्वनि तरंगों को कर्ण नलिका में ले जाता है। फिर ध्वनि तरंग कर्णपटह तक पहुंचती है, एक पतली झिल्ली जो कंपन करती है जब ध्वनि तरंग उससे टकराती है। इसे ऐसे समझो जैसे ढोल का ऊपरी भाग बजने पर कंपन करता है। कर्णपटह से ये कंपन मध्य कर्ण को जाते हैं। कर्णपटह के पीछे एक छोटा हवा से भरा कक्ष। मध्य कर्ण में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें मैलियस, इनकस और स्टेपीज कहते हैं। ये हड्डियां तुम्हारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपीज एक श्रृंखला की तरह काम करते हैं। कर्णपटह से कंपन को बढ़ाते हैं और उन्हें आंतरिक कान तक पहुंचाते हैं। आंतरिक कान में कोक्लिया होता है, एक सर्पिल के आकार का द्रव से भरा अंग जो कंपन को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तुम्हारा दिमाग अद्भुत है। यह अलग अलग ध्वनियों को पहचानता है, जैसे तुम्हारा पसंदीदा गाना या तुम्हारे दोस्त की आवाज। भाग 4, ध्वनि के साथ मजा। चलो, ध्वनि कंपन को देखने के लिए एक मजेदार प्रयोग करते हैं। तुम्हें चाहिए एक कटोरा, प्लास्टिक रैप और थोड़े सूखे चावल। सबसे पहले कटोरे को प्लास्टिक रैप से कसकर ढक दो, फिर प्लास्टिक रैप के ऊपर चावल के कुछ दाने छिड़क दो। अंत में कटोरे को संगीत बजाने वाले स्पीकर के पास रखो। क्या होता है? चावल के दाने प्लास्टिक रैप पर नाचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीकर से ध्वनि तरंगे प्लास्टिक रैप को कंपन कराती हैं, जिससे चावल हिलते हैं। भाग 5, कानों के बारे में रोचक तथ्य। यहाँ तुम्हारे कानों के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कान संतुलन के लिए भी जिम्मेदार हैं? आंतरिक कान में विशेष सेंसर होते हैं जो आपको सीधे खड़े रहने में मदद करते हैं। तुम्हारे कान कभी सुनना बंद नहीं करते, तब भी जब तुम सो रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग बस ज्यादातर ध्वनियों को अनसुना करने का फैसला करता है। अब एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के साथ अपने ज्ञान का परीक्षण करते हैं। पहला, ध्वनि किससे बनती है? दूसरा, तुम्हारे कान में उस पतली झिल्ली का नाम क्या है जो कंपन करती है? तीसरा, ध्वनि अंतरिक्ष में यात्रा क्यों नहीं कर सकती? उत्तर, पहला, कंपन। दूसरा, कर्णपटह। तीसरा, क्योंकि अंतरिक्ष एक निर्वात है जहां ध्वनि की यात्रा के लिए कोई हवा नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकर अच्छा लगा कि हम ध्वनियाँ कैसे सुनते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही मजेदार और शिक्षाप्रद वीडियो देखते रहें।